ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। गम्हा पूर्णिमा, और हम लोग इधर गम्हा पुन्नी बोलते हैं, और गर्भणा संक्रांति जो कल है। और ये गर्भणा संक्रांति का अर्थ ये है कि इस दिन से लेके गम्हा पुन्नी तक, पूर्णिमा तक पूर्ण होता है, संक्रांति में शुरू होता है। यानी ये जो 15 दिन का टाइम जोन रहता है, इसमें गर्भ धारण करता है। कौन गर्भ धारण करता है? आपके इस समय का धान या जो भी खेती किया जाता है, धान के अंदर चावल बनता है। एक स्पेशल प्रक्रिया चलता है, गर्भ होता है, इसलिए इसका नाम बता गया गर्भणा संक्रांति। और ये पूर्णमी में होता है कंप्लीट, तो इसका नाम है गम्हा पुन्नी। ये उड़िया शब्द है। तो इस समय इसी जगह में ये जो आपका गम्हा पूर्णिमा में क्या होने वाला है? चंद्र ग्रहण होगा। और इससे पूर्व ये पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में क्या बना था? सूर्य ग्रहण बना था। तो ये सूर्य ग्रहण इधर और इधर चंद्र ग्रहण 15 दिन में, ये दोनों तरफ कहाँ ग्रहण हो रहा है? मीन राशि में। मीन राशि कौन सा? जल तत्व। जल में ग्रहण लगना कहाँ होगा? गम्हा पुन्नी में होगा। गम्हा पुन्नी में किस जगह में हो रहा है ये चंद्र ग्रहण? ये बॉर्डर में, मेष और मीन का गंडमूल में। तो ऐसे कंडीशन पे किसान लोग ये समझ जाएं कि जो भी खेती कर रहे हैं, यह खेती का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। यानी धान बहुत आ सकता है, लेकिन जब चावल में कन्वर्ट करोगे तो बहुत कम निकलेगा। ये है इसका सबसे बड़ा समस्या का कारण। रेमेडी क्या है वो बता रहा हूं। ये इस समय क्योंकि किसान लोगों के लिए ये एक सरदर्द का कारण बन सकता है, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि बहुत धान है, आपको दिखाई देगा कि बड़ा धान है, आपको दिखाई देगा कि अच्छा धान हुआ है, और इसमें खुश होकर डेगोगे। और देख के जाके जब आप अपने खलिहान में लेके उसको धान निकालोगे, वो भी बहुत दिखाई देगा, लेकिन उसमें ज्यादा पुलिया होगा। पुलिया माने जिस धान के अंदर चावल नहीं रहता, उसको पुलिया धान हमारे उड़ीसा में बोलते हैं। तो ये पुलिया का मात्रा बढ़ जाएगा। और कुछ क्या बढ़ेगा इस समय देखना, एक एक साल में होता है। आप लोग जो किसान खेती हो जानोगे, क्योंकि मैं करता हूँ, जानता हूँ। बोलते हैं मला धान। मला धान मतलब मरा हुआ धान चावल निकलता है, काला काला। तो उसका मात्रा बढ़ेगा, या फिर उस चावल में एक प्रकार का फंगस टाइप का इफेक्ट दे सकता है। तो इस प्रकार का संभावना इस ग्रहण का है। तो किसान इस प्रकार का समस्या में नहीं पड़े, और इस प्रकार का ग्रहण जनित समस्या जिसमें उसका पैदावार को हाईली हैम्पर करने वाला है, और जिसके कारण बहुत सारा पैसा घटेगा, धान का वजन घटेगा, आपका प्रोडक्ट घटेगा। तो भगवान ना करे कि किसी किसान का आत्महत्या इत्यादि का नौबत आए, या ऋण में ज्यादा डूबने का नौबत आए। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते करते चलना बड़ा जरूरी है। तभी जाके इस प्रकार का लो पैदावार का कंडीशन आपके लिए सर्वोत्तम रक्षा का उपाय बन सकता है। तो ये किसको ज्यादा, कौन कौन से राशि वालों को इस प्रकार का पैदावार का कमी का सामना करना पड़ सकता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पैदावार का जो कमी है, पैदावार कमी नहीं होगा, पैदावार जितना होना चाहिए ठीक होगा, लेकिन उसके अंदर का जो धान है, गर्भ पकड़ना चाहिए, वो घटेगा। देखो, ग्रहण कर लेने वाला, ग्राह्य कर लेने वाला, ग्रहण
हरण कर लेने वाला ग्रह, हरण कर लेने वाला है। क्या हरण कर लेगा? उसके अंदर का शक्ति को हरण कर लेगा। तो फिर क्या होने वाला है? प्रोडक्शन में कमी हो जाएगा। प्रोडक्शन जितना क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो इसका इफेक्ट होने का संभावना है। ऐसा सबके साथ होगा नहीं बोल रहा हूँ। आपका अगर धनु है, कन्या है राशि है, मेष राशि है, तो आपके साथ ये होने का संभावना थोड़ा कम है। लेकिन इस समय जिनका कुंभ राशि है, मीन राशि है, मकर के कुछ राशि वालों, कुछ लग्न नक्षत्र वालों को ये होना, या वृश्चिक और कर्क वालों को इस प्रकार का समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। और इस ग्रहण के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रहण है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। बच्चे के ऊपर एग्जैक्ट सेम जो चावल और धान के साथ होगा, उनके लिए भी इस प्रकार का इफेक्ट होने का बहुत संभावना है। होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं। एक तरफ आप देखना, चारों तरफ मीन राशि वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं, पसीना निकला आईसीयू में चले गए, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान, चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान, और यहाँ पर 3 ग्रहों का युति, और इस समय यहाँ पर ग्रहण, तो ये ग्रहण हाईली इफेक्ट कर देने वाला है। किनको? 1 नंबर, जी वृश्चिक राशि का पंचम स्थान गर्भ स्थान पड़ रहा है, ये ग्रहण का स्थान। धनु का पंचम स्थान मेष और ये पड़ रहा है, तो इनका अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो बहुत सावधान रहें। दूसरा जो गर्भवती महिलाएं कौन सावधान रहेंगे? जो लोग इस समय मिथुन राशि वाले माताएं, लड़कियां, महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो 1 2 3 4 5 तुला राशि में 3 पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, अंगारक ग्रह, फायरी प्लैनेट पड़े हुए हैं, और इसका ऑलरेडी ग्रहण हो चुका है, और इसके ऊपर अभी 3 और 4 चतुर्ग्रही कुटयोग लगने वाला है। सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। जिनका कुंडली दुर्बल है, चंद्रमा दुर्बल है, लग्न दुर्बल है, सूर्य दुर्बल है, इस कंडीशन पे ऐसे गर्भवती महिलाएं अपने संतान के प्रति सजग रहना या उसका जो भी प्रिकॉशन है उसको लेना अत्यंत आवश्यक है। ये ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन डरा नहीं रहा हूँ, डरने का आवश्यकता नहीं है, आगाह कर रहा हूँ और रेमेडी भी बता दे रहा हूँ। इसीलिए कोई भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं दिख रहा है, वरिड होने का कोई कारण नहीं है, बल्कि धैर्य पूर्वक उसका रेमेडी करिए, ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रेमेडी करना चाहिए? सबसे पहला बता दूं, पहले पेड़ और पौधा और गछ वालों के लिए बताता हूं, धान का खेती करने वालों के लिए बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जमीन के ऊपर अग्निहोत्र करो, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओ। दूसरा ये है कि ऐसे धान का पैदावार बढ़े तो गर्भरक्षा मंत्र देख लो, मैं मंत्र किसी को देता नहीं हूँ। गर्भरक्षा मंत्र का जाप करके उसका दशमांश हवन जमीन के ऊपर ही थोड़ा सा खड्डा टाइप या तांबे का पात्र, लोहे के कुंड में हवन नहीं करना, और ये तब तक करना होगा जब तक ग्रहण 15 दिन और नहीं पार हो जाता है, यानी 30 दिन का पूरा प्रोजेक्ट है, ताकि इस ग्रहण का मैलेफिक एनर्जी आपके जमीन, खेत और धान और उसके अंदर का जो बीज है उसके ऊपर नहीं पड़े। ये बहुत ज्यादा बीजों को भी डिस्ट्रॉय करने का भी कारण बनता है। खेतियान वालों के लिए बता देना चाहता हूँ, सावधान रहें। और दूसरा इसका रक्षा करने का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बता दे रहा हूँ। जो लोग जानते हैं वो उसको बोलते हैं सारहुल पेड़ का डाली को ला के अपने जमीन पे गाड़ देते हैं। तो और इस सारहुल का पेड़ अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसका फोटो दिखा दूंगा, हमारे राउरकेला उड़ीसा में बहुत अवेलेबल है। या फिर उनके लिए नहीं पता है तो इस समय अपने धान को बचाने के लिए एक पत्ता आता है जिसमें धान के अंदर रख देने से कीड़े नहीं लगते हैं, दतुन भी करते हैं, गांव में होता है उसको पत्ता, बड़ा स्मेल आता है। हमारे तरफ कुछ अलग बोलते हैं, आपके तरफ कुछ अलग बोलते होंगे, लेकिन ज्यादातर कीटनाशक के लिए उसको उपयोग किया जाता है। उसका भी डाली अगर ला के गाड़ते हैं तो आपके लिए ये काम में आएगा और आपका फसल को रक्षा कर सकता है। अग्निहोत्र, हवन, मंत्र का जाप और ये डाली तांत्रिक उपाय में बनाना, यानी महामृत्युंजय मंत्र का अगर हवन करते हो अभी से जो गर्भस्थ शिशु को रक्षा करने के लिए, तो ये संभावना ज्यादा है। महामृत्युंजय हवन करते करते चलेंगे, अग्निहोत्र करते करते चलेंगे तो वो एनर्जी मिल जाएगा जहां बच्चा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना।
नेक्स्ट उपाय बता रहा हूं, गर्भबंधन। इस समय क्या करना चाहिए? जो आपके इलाके में बूढ़ा बुजुर्ग लोग होंगे, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो लोग गर्भबंधन मंत्र जानते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे मैं नंबर दे दूंगा, यहीं से आपके लिए वो मंत्र करके आपके पास जो भी कुछ बोलना चाहिए आपको बता देंगे, ताकि आप अपने गर्भवती महिला का, माता का, बहन का वो गर्भबंधन कर देंगे, और ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट इसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर नहीं होता है। तो ये गर्भणा संक्रांति और कल का संक्रांति दोनों का इफेक्ट के हिसाब में ये मैं बता दिया। इसका इफेक्ट किस किस राशि वालों को किस प्रकार का आएगा, एक सम्यक रूपेण हल्का, ऑलरेडी राशिफल तो बता दिया हूं, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आपको दे देना चाहूंगा। ये जो गर्भणा संक्रांति है, मेष राशि का सप्तम स्थान पे हो रहा है, अच्छा है, गुड है, लेकिन इधर ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा इत्यादि का संभावना करवाएगा, तो इस आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। वृष वालों के लिए छठा स्थान पे है, ये एकदम बढ़िया है, त्रिग्रही, और ये चिंता का बात नहीं, छोड़ो, बोलने का जरूरत नहीं। मिथुन का पंचम स्थान में है, तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहना बहुत जरूरी है, पेट खटीडकार, अम्लपीत इत्यादि का समस्या बिल्डअप कर सकता है। कर्क राशि के लिए अगर विचार करते हैं, कर्क राशि वाले थोड़ा सा इस समय ज्यादा सावधान रहने का आवश्यकता है। चतुस्थान माता का स्वास्थ्य के ऊपर इसका हानि करवाने का पूरा संभावना है, या फिर घर इत्यादि का लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा। सिंह राशि का बात करते हैं तो ये 3 और ये 8 आपको कहीं ना कहीं ये ग्रहण और ये थोड़ा सा ज्यादा परेशानी करने का संभावना है, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, और मृत्यु तुल्य पीड़ा हरण भी हो जाएगा, और किसी और नया रूप में बढ़ भी सकता है। इस क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ जो लोग कन्या राशि वाले हैं, तो कन्या राशि के जो भी यहाँ हैं, उनके द्वितीय धन वाणी परिवार के स्थान पे तिरग्रही, और यहाँ से आपका सप्तम स्थान के ऊपर तो विवाहित जीवन और व्यवसाय इत्यादि के ऊपर उसका हार्म, और मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन इत्यादि का संभावना, रोग लगना, चोट लगना इत्यादि का संभावना। तुला का स्थान पे गुड बेस्ट, कोई चिंता का विषय उतना ज्यादा नहीं है। वृश्चिक का पंचम स्थान, गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान यहाँ पर बनना चाहिए, जरूरी है, इसको एकदम ढीला नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है जिनका धनु राशि, इनको भी मैं हाई अलर्ट कर रहा हूँ। मकर के लिए बढ़िया है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इस समय मकर वाले बड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके दसम स्थान के ऊपर अष्टमाधिपति आ रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में बहुत सारा परेशानी दे सकते हैं। इस क्षेत्र में मकर वालों को बहुत ज्यादा सावधान, कैरियर के क्षेत्र में अष्टमाधिपति कैरियर में आएगा, कैरियर बिगाड़ देगा। जब भी अष्टमाधिपति जिस घर में जाता है वहां तो समस्या बिल्डअप करता है, हालांकि नीच हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिग्रही योग और यहाँ सूर्य का नीच होना और अष्टमाधिपति यहाँ आना, तो अभी उत्तर क्या मिलेगा कि आने वाला समय में आपका बॉस काम चेकिंग करने के लिए आ रहा है। इस कंडीशन पे काम से हाथ धोना भी पड़ सकता है, ट्रांसफर भी होना पड़ सकता है, या आपके साथ किसी भी प्रकार के कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र इत्यादि हो सकता है। इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा सावधानी होना आवश्यकता है। यानी कर्म क्षेत्र में कई प्रकार के प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ सकता है, और कर्म क्षेत्र में मृत्यु तुल्य पीड़ा का संभावना यहाँ दर्ज हो रहा है। यानी मकर वालों के लिए कर्म क्षेत्र में चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना, मृत्यु तुल्य पीड़ा का संभावना, डिमोशन का संभावना, पैसा रुकने का संभावना, लेग पुलिंग का संभावना, और कई प्रकार के पॉलिटिक्स कूटनीति आपके साथ होगा, लेग पुलिंग होगा जो समझ नहीं पाओगे। तो ये एक परिस्थिति दिखाई दे रहा है। और यहाँ मकर के बाद कुंभ के लिए अगर बात करते हैं, तो कुंभ के लिए भाग्य स्थान में पिता के घर में आना, तो पिता का स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक, इधर धनिष्ठा और ये दोनों डेंजर जोन एंड हाई रिस्क जोन है, तो इसमें बचना चाहिए। मीन के लिए बात करें तो ऑलरेडी चल रहा है बात, एक्सीडेंट और समस्या और बहुत सारा है, तो ये लोग को हाई अलर्ट कर दिया। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सावधान बहुत जरूरी मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे समस्या संभावना दे रहा है। इससे बच के रहने का पूरा प्रयास करें। मृत्युंजय नहीं चलेगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप और उसका दशमांश हवन इस प्रकार के विकट परिस्थिति से बचा सकता है। प्लस यहाँ पर एक और समस्या क्या होने वाला है, वो ऐसा है ना कि जब भी पानी के ऊपर या पानी और अग्नि के ऊपर ग्रहण लग जाता है, तो भूकंप
जलजला या किसी भी प्रकार के जल उत्पात इत्यादि होना संभावना रहता है। तो इनसे थोड़ा सा बचने के लिए रेमेडी करना। युद्ध और ज्यादा उग्र हो सकता है, जो चल रहा है ना उधर हमास और उसका और ज्यादा उग्रता दिखा सकता है शांति होने की जगह में। लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं शांति जोन पे जाएंगे अगर ये ग्रहण यहाँ पर भी हो रहा है तो। लेकिन यहाँ 3 जो सूर्य आने के बाद इसका कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव होने का संभावना, और अगर ये सस्टेन करके आगे चला और शतभिषा को धनिष्ठा छोड़ के फिर शतभिषा में आए, एटॉमिक इफेक्ट, यानी ये बहुत बड़ा एक चांसेस है। अगर ये युद्ध कंटिन्यू कर गया हमास, इजराइल और यूक्रेन और रशिया, और अगर ये अभी इस समय कोई शांति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है और ये 2 ग्रहण, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शनि का शतभिषा में घुसने के बाद आप देख सकते हो किसी ना किसी परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, इस प्रकार के कोई हैवी इफेक्ट, क्योंकि यहाँ से इन मीन से ये अष्टम पड़ना, ये ग्रहण और त्रिग्रही योग बनना, ये एक भारी त्रासदी का संभावना दिखा रहा है। इसके लिए आप सबको मेरा अनुरोध है कि भगवान को प्रार्थना करें, ईश्वर को प्रार्थना करें, ताकि इस प्रकार के त्रासदी से विश्व को और आप लोगों को, और अभी जो कष्ट भोग रहे हैं वहाँ जितने सारे रिफ्यूजी कैंप में बैठ के, उनका रक्षा मिले, उनका शांति हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।